सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सिंगल पोस्ट रिजर्व नहीं कर सकते। आप हर कॉलेज में एक प्रिंसिपल सिंगल पोस्ट होती है, तो इसका मतलब पहला राउंड आपका वहीं फिनिश कर दिया उन्होंने। आप प्रिंसिपल नहीं बन सकते। अब 92 से रिजर्वेशन लागू हुआ, उसके बाद में SC, ST और OBC टोटल 176 पोस्ट पर फिल्ड ओनली। अगर ये रिजर्वेशन हायर कम्युनिटी के लिए लागू होता तो आपको वहाँ से डिमोट किया जाता और उनको 50% लगाया जाता कि एक टाइम का खाना बंद करें, अच्छे स्कूल में बच्चे को पढ़ाइए। हमारे बच्चे बड़े होनहार हैं, प्रोग्रेसिव है, अच्छे इंटेलिजेंट भी है। उनसे जजेस के बेटे हैं जिनकी 12-12, 15-15 साल की स्टैंडिंग है, उनको सीनियर सब को डिक्लेयर कर दिया। अगर छीनने की शक्ति रखते हो तो आप आगे बढ़ो और अपने आज प्रण करो कि हम छीनेंगे ये, हम मांगेंगे नहीं किसी से। मांगने से कोई नहीं देता यहाँ पे। जुडिशियल एक्टिविज्म को मैं ये कहना चाहता हूँ, इसे न्यायिक मक्कारी, दिस हिंदी वर्ड इज आई कैन से न्यायिक मक्कारी, दिस इज द प्रॉपर वर्ड। क्योंकि ऐसा हुआ 1992 में इंदिरा स्वामी जजमेंट हैज कम। 1992 में इंदिरा स्वामी जजमेंट हैज कम। 27% OBC को रिजर्वेशन दिया गया। 5 इयर्स के लिए SC और ST को प्रमोशन दिया गया था इन सर्विसेज में। उसके बाद अब धीरे धीरे ये क्या करते जाते हैं कि स्लोली इन्होंने सिंगल पोस्ट रिजर्वेशन फिनिश किया कि कोई भी सिंगल पोस्ट होगी वो रिजर्वेशन नहीं होगी। पहले क्या था कि सारा सिंगल पोस्ट, अगर एक प्रिंसिपल का पोस्ट है तो स्टेट विल बी ए कैडर। अगर 5, 6, 7 प्रिंसिपल्स अगर हैं तो वो स्टेट कैडर बनेगा और फिर रिजर्वेशन लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सिंगल पोस्ट रिजर्व नहीं कर सकते। आप हर कॉलेज में एक प्रिंसिपल सिंगल पोस्ट होती है, तो इसका मतलब पहला राउंड आपका वहीं फिनिश कर दिया उन्होंने। आप प्रिंसिपल नहीं बन सकते। उसके बाद स्लोली क्या आया कि अब आपको मान लो फिजिक्स का एक है, फिजिक्स की जितनी भी पोस्टें होगी स्टेट कैडर बनेगा, स्टेट कैडर में रिजर्वेशन लागू होगा। परंतु इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि ये स्कूल, ये स्टेट कैडर नहीं होगा, सब्जेक्ट वाइज होगा। इसको सब्जेक्ट वाइज ट्रीट करके उन्होंने अब फिजिक्स में कितनी पोस्टें होगी एक कॉलेज में, 2 या 3 होगी, तो रिजर्वेशन हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने क्या किया है कि उस पोस्ट को भी धीरे धीरे करके इस कैडर में ले आए। देयर इज ए नो रिजर्वेशन। अब वो स्टेट कैडर है नहीं, क्योंकि यूपी का मैं एक केस कर रहा था जिसके अंदर 11,500 लेक्चरर थे और 92 में रिजर्वेशन लागू हुआ। सिंगल को उन्होंने ये कहा कि ये कैडर वाइज नहीं है, स्टेट कैडर नहीं बनेगा। अब उन्होंने उसके बारे में क्या किया सर कि उसको सिंगल कैडर नहीं मानते हुए पोस्ट को, अब हमारा हिस्सा तो 5,500 होना चाहिए ना। मैं अब 92 से रिजर्वेशन लागू हुआ, उसके बाद में SC, ST और OBC टोटल 176 पोस्ट पर फिल्ड ओनली। दे आर सेइंग दैट वी आर गिविंग। अगर ये रिजर्वेशन हायर कम्युनिटी के लिए लागू होता तो आपको वहाँ से डिमोट किया जाता और उनको 50% लगाया जाता, जैसे कि नागाराजा केस में हुआ। Those who have been promoted and access for that also quota, they have been demoted. Why they have been demoted? When they are working on the post of 11,000 पे जब काम कर रहे हो तो तुम इनको भी डिमोट करो, वो 50% हमारी भरो। तो जुडिशियल मक्कारी हर जगह चला रखी है इन्होंने। कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये गड़बड़ कर रहे हैं वो भी देख लिया। अब आप हमारे साथ तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ ताला लगा दिया, गेट के ऊपर हमें खड़ा कर दिया। अब चाबी लगा के अंदर ये क्या जजिस कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, अब हम क्या कर सकते हैं। अब इस बात को सोचना कि हम लोग कैसे इस मूवमेंट को आगे चला सकते हैं, किस तरह चलाएं। इट इज ए वेरी इजी टू से ये कर लो, वो कर लो, करेगा कौन? हु विल कम फॉरवर्ड? कैसे करेगा?
पैसा नहीं है, काम कैसे छोड़ के आएगा, बच्चे कैसे पढ़ाएगा। ये सब चीज़ों का ध्यान देते हुए सब लोगों को बैठ के इस पर चिंतन करना चाहिए, ताकि हमारे में लीड प्रोफेसर साहब लेंगे, नेशनल लीड लेनी पड़ेगी। ये स्टेट का काम नहीं है। नेशनल लीड कौन लेगा, कैसे आएगा, कैसे हम इसको जनरेट करेंगे, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में इतना इजी नहीं है। आपका कहना उनके लोगों का भीड़ क्यों होता है, क्योंकि उनके पास पैसा है, सब कुछ है। और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि बैठो और बैठने के बाद में छोटी छोटी गोष्ठियाँ करो कि भाई हम इसको कैसे कर सकते हैं, कैसे नीचे लेवल से लेके ऊपर लेवल तक ला सकते हैं और अपनी आवाज़ हम पार्लियामेंट तक कैसे पहुँचाएं। और दूसरा, एक प्रोफेसर साहब ने कहा था कि अब पॉलिटिशियन है, हमने एमएलए चूज कर दिया, मैनिफेस्टो पे किसी पे इलेक्शन लड़ा, आज तोड़ के जाके उनकी गोद में बैठ जाता है, तो उसका हम क्या करें। ये भी हमें सोचने की बात है कि नेक्स्ट टाइम वो अगर आए तो हम लोग के भी हम आपसे हाथ जोड़ते कि आपका तो कोई करैक्टर है नहीं, आप तो कल उधर चले जाओगे, उनकी बातें सुनोगे, हमारी तो कोई सुनेगा ही नहीं। तो ये सब चीज़ें सोचने के लिए है। वी हैव टू कंसिडर हाउ कैन गो। अब भाषण दे के चला जाना और सब कुछ करके और हम सुन के अपने घर बैठ जाए, तो इसका कोई, मैं तो सोचता हूँ कि उचित लाभ तो होगा नहीं किसी को भी। छोटी छोटी गोष्ठी करें। और दूसरा, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक टाइम का खाना बंद कर देना, पर बच्चों को जरूर अच्छी एजुकेशन देना। अगर एजुकेशन आप हमारी लेकिन ओबीसी एससी एसटी का यही है कि अच्छी एजुकेशन हमारे बच्चों के पास नहीं है, क्योंकि सोर्स और इनकम है नहीं, और सोर्स इनकम के कार्ड को प्रॉब्लम है। तो मेरा रिक्वेस्ट सभी से यही है, आगे भी इसको फैलाए कि एक टाइम का खाना बंद करें, अच्छे स्कूल में बच्चे को पढ़ाइए। हमारे बच्चे बड़े होनहार हैं, प्रोग्रेसिव है, अच्छे इंटेलिजेंट भी है उनसे, पर अब क्या करे क्या। आप देखिए, एक जज है, अब जज का बेटा आता है, किसी बड़े आदमी का आता है, तो उसको कहा जाता है, अरे यू हैव ज्वाइन दिस बार एसोसिएशन, उसका नाम लेके। और हम 40 साल की प्रैक्टिस में भी हमें कहते हैं मिस्टर कौंसल। उसको कितना एनकरेज कर देते हैं वो लोग बेंच में बैठने के बाद में। हमें तो कौंसल ही कहा जाता है, और उसको आते ही जिस दिन पहले दिन बार में आता है उसके नाम से बोला जाता है। क्लाइंट भी पीछे बैठा हुआ सोचता होगा कि बहुत बड़ा वकील है, इसका नाम जानता है, ये 40 साल का बैठा है, इसका नाम ही जज नहीं जानता, तो क्या वकील होगा ये। आप कैसे ही परसेप्शन ऑफ पब्लिक में ले जाए। तो देर आर हर रोज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती रहती है। अब दूसरा सर, अभी देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट में डेजिग्नेशन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर डेजिग्नेशन है। आप देखिए ब्राह्मण कितने गए। दूसरा देखिए कि जजेस के बेटे हैं जिनकी 12-12, 15-15 साल की स्टैंडिंग है, उनको सीनियर सबको डिक्लेयर कर दिया। कितने ओबीसी बनाए, किसने एससी एंड एसटी बनाए, एक डाटा दे चाहिए, कोई कहीं भी कंसीडर। और दूसरा यह है कि मांगने से कोई नहीं देगा, सब कुछ छीनना जाता है इस दुनिया में। अगर छीनने की शक्ति रखते हो तो आप आगे बढ़ो और अपने आज मरण करो कि हम छीनेंगे, ये हम मांगेंगे नहीं किसी से। मांगने से कोई नहीं देता यहाँ पे। आप इतनी पॉपुलेशन है, 85% लोग हो, फिर भी हम उनके सामने भीख मांग रहे हैं। ये सब, ये तो बहुत बड़ी हमें शर्म की बात ही है। हम लोगों को सोचेंगे, छोटी छोटी गोष्ठियाँ करो, गांव-गांव में जाओ, गांव-गांव में लोगों को आवाज़ लगाओ, जो जिस एरिया का है उस एरिया में अपना अपना काम करें, तब जाके हमारा काम होगा। माननीय कांशीराम साहब ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को पुनर्जीवित किया। आज रिक्वायरमेंट है इस बात की, माननीय कांशीराम साहब को लोग राजनीतिक लेवल पर ज़्यादा समझते हैं। जैसे कांशीराम साहब का नाम आता है तो राजनीति के बारे में ज़्यादा लोग सोचते हैं, लेकिन उन्होंने जो सोशल मूवमेंट के लेवल पर किया, जिसके ऊपर राजनीति खड़ी हुई, वो कहाँ है। उस मूवमेंट को दोबारा से पुनर्जीवित करना हम लोगों की जिम्मेदारी है। तो इसके लेवल पर हम लोगों ने प्लान बनाया और 15 मार्च माननीय कांशीराम साहब के जन्मदिन के अवसर पर ऑल ओवर एसोसिएशन के माध्यम से ही कार्यक्रम क्यों बनाया, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो डेमोक्रेसी के, विधायिका, कार्यपालिका, प्रचार माध्यम, वो सारे के सारे न्यायपालिका से प्रभावित हैं। जितने भी विभाग हैं वो सारे के सारे न्यायपालिका से प्रभावित हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो या कोई भी हो। इसलिए न्यायपालिका
के माध्यम से ही, यानी आल वाली एसोसिएशन के माध्यम से ही हम लोगों को समाज में आगे बढ़ना चाहिए। और माननीय कांशीराम साहब का सबसे बड़ा जो एक फंडा था कि समाज में लीडर पैदा होने चाहिए, कार्यकर्ता पैदा होना चाहिए, लेकिन इसके करने के लिए ऑर्गेनाइजर का हम भाषण दे सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, जब तक ऑर्गेनाइजर ही नहीं होंगे आपका संगठन बनने वाला नहीं है, आपके विचार समाज तक जाने वाले नहीं है। एक गांव लेवल तक हमारे विचार जाने चाहिए और इसके लिए एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम ने बहुत फायदेमंद भाषण दिया। उन्होंने जो आश्वासन दिया उसके लिए उनका बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि ये आल वाली एसोसिएशन और इंडियन लॉयर एसोसिएशन पूरे देश भर में, गाँव के मतलब हर जिले में, हर जहाँ पर हमारी कोर्ट है वहाँ तक पहुँचे। और इसके लिए IMPA बराबर आपके साथ में लगा रहेगा। हमारा जो अपना बेसिक काम है इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन का, वो हम करते हुए आप लोगों के साथ बराबर लगातार कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ेंगे, इसी आशा और विश्वास का रखता हूँ। बहुत सारी बातें मैं टेक्निकल एकेडमिक बातें करने के बजाय धन्यवाद। जय भीम, जय वनवासी, जो इस समय बचा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।